Now we are going to do a quick revision of microeconomics topic producer equilibrium. Equilibrium जिसको आप E से डिनोट करते हो, equilibrium यानी कि जो प्रोड्यूसर है इस समय रेस्ट की पोजीशन में है, वो ना तो अपना काम को बढ़ाना चाहता है, एक्सपेंड करना चाहता है, और ना ही कम करना चाहता है, ठीक है। और जो प्रोड्यूसर के द्वारा प्रोडक्शन की जाती है तो उसका प्रॉफिट क्या, उसका मेन एम क्या होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। और कई बार सिचुएशन ऐसी भी होती है प्रॉफिट नहीं अर्न होता तो लॉस भी बियर करने पड़ते हैं, तो वो कम से कम लॉस बियर करना चाहेगा। प्रोड्यूसर उस समय इक्विलिब्रियम में होगा जब वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रहा है और मिनिमम लॉसेस या उसको बियर करने पड़े हैं। क्लियर। तो ये भी प्रोड्यूसर के द्वारा प्रोडक्शन की जाती है, जब उसकी सेल की जाती है तो जो उसको रिसीव्स रेवेन्यू प्राप्त होता है, उस रेवेन्यू के अंदर हमारी कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों मतलब ऐड होते हैं। तो जब हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, यानी कि प्रॉफिट को पाई से डिनोट किया जाता है, प्रॉफिट कैसे आएगा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट। क्लियर। और अब हमारे जो सिलेबस में है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम MCMR अप्रोच, और इसके अकॉर्डिंग दो सिचुएशन है, यानी कि पहली सिचुएशन जब MC मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, एंड आफ्टर दैट, और इसके बाद यानी कि MC इज ग्रेटर देन MR। जहां पर ये दोनों सिचुएशन एप्लीकेबल हैं तो प्रोड्यूसर इज एन इक्विलिब्रियम। अब आपको पता है ये मार्जिनल कॉस्ट है, जो एडिशनल कॉस्ट प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है, मार्जिनल रेवेन्यू एडिशनल रिसीव्ड्स है फ्रॉम द सेल ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट है, ठीक है। ये आपके पास दोनों कंडीशन जहां पे एप्लीकेबल है। और जब आपके सिलेबस में दो टाइप्स के केसेस हैं, व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट और जो प्राइस फॉल हो रहा है विद राइज इन आउटपुट। पहले हम जो कि प्राइस कांस्टेंट है, OX पे आपके पास आउटपुट है, OY पे आपने कॉस्ट और रेवेन्यू लिया है। हमें पता है परफेक्ट कंपटीशन में जो जो होता है AR इज इक्वल टू हमेशा MR होता है, ठीक है, बराबर होते हैं, पैरेलल टू OX एक्सिस है, ठीक है। AR यानी कि प्राइस, AR और MR आपस में बराबर है। और हमें पता है जो MC है हमेशा यू शेप होती है, मार्जिनल कॉस्ट यू शेप होती है, पहले डिक्रीज हो रही है फिर वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। अब हमारा ये है कि प्रोड्यूसर किस समय इक्विलिब्रियम में होगा, जहां पे जब MC इज इक्वल टू MR, यानी कि एक तो यहाँ पे MCMR इक्वल है और एक यहाँ पे MCMR इक्वल है। और प्रोड्यूसर अब किस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम में होगा, इक्विलिब्रियम में वो इस पोजीशन पे होगा, बिकॉज इस बी पॉइंट पे यहाँ पे दोनों जो कंडीशन है वो एप्लीकेबल है, MC इज इक्वल टू MR, और दूसरा आफ्टर दैट MC स्टार्ट इंक्रीजिंग, MR से इंक्रीज हो रही है। अगर यहाँ पे हम देखोगे तो MC डिक्रीज हो रही है MR से, यहाँ पे इस पोजीशन पे आपके दोनों सिचुएशन दोनों जो कंडीशन है एप्लीकेबल है, दैट्स व्हाई प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम एट दिस पॉइंट। और यही आपको जो टेबल है, हमें पता आउटपुट 0 1 2 सॉरी 1 2 3 4 5 6, प्राइस आप ले रहे हो, प्राइस हमने कांस्टेंट दिखाना है बिकॉज परफेक्ट कंपटीशन पैरेलल टू OX है, ठीक है। प्राइस जो आपने दिखाया, प्राइस हमें पता है A और MR आपस में बराबर है, क्लियर, सेम ले लिया। अब जो मार्जिनल कॉस्ट है आपने इस हिसाब से लेनी है, पहले आपने वही डिक्रीजिंग दिखानी है, डिक्रीजिंग और फिर इंक्रीजिंग, क्लियर। और बीच में आपने दो पॉइंट ऐसे जरूर दिखाने हैं कि जहां पे ये दो MR और MC आपस में बराबर हो, क्योंकि तभी हम अपना कंक्लूजन देंगे ना, ठीक है। अब उसके बिहाफ पे यानी कि एक यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, एक यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, MC इज इक्वल टू MR है, पर प्रोड्यूसर कहाँ पे इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होगा, इस पॉइंट पे 5 यूनिट उसकी आउटपुट की प्रोडक्शन करना चाहेगा, बिकॉज आफ्टर दैट जो MC है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, MC इंक्रीज हो रहा है, तो प्रोड्यूसर इन इक्विलिब्रियम और इसी पॉइंट पे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न हो रहा है। जैसे कि देखिए अब आपके पास MR है तो यहाँ से आप TR कैलकुलेट कर सकते हो, जब AR इंटू इसको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास TR आ गया 12 24 36 48 60 72, और TC कैसे निकलेगा, वही आप इसको ऐड करते जाओगे ना, TC 25 34 42 54 68, और प्रॉफिट कैसे निकलना है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, यानी कि -1 है यहाँ पे -1 2 6 6 4, यानी कि अब इस पोजीशन पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे उसका एक तो प्रॉफिट मैक्सिमम अर्न हो रहा है
ठीक है, और MC MR आपस में इक्वल है। और यहाँ पे ये कई बार सिचुएशन आपको जो यहाँ पे TR ग्रेटर देन TC आ रहा है ना, यहाँ पे ये दोनों कई बार इक्वल भी आ सकते हैं, यानी कि कई बार TR, ठीक है, TR रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट है, तो यानी कि आपका प्रॉफिट अर्न हो रहा है, ठीक है, और TR लेस देन जब TC है तो लॉसेज हो रहे हैं। एक सिचुएशन व्हेन जब TR इज इक्वल टू TC, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस है, यानी कि 10 पर TR इज इक्वल टू TC का मतलब है इस समय यहाँ पे उसको मतलब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न हो रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, बिकॉज जब भी प्रोड्यूसर है वो जो मिनिमम रिटर्न्स होती है उसकी, जो उसको एक्सपेक्ट होती है मिनिमम रिटर्न की, वो कॉस्ट में इंक्लूड करके चलता है, ठीक है, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट इज ए पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट। क्लियर, यहाँ पे ये सिचुएशन, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कई बार ऐसा भी हो सकता है जब MC इज इक्वल टू MR आ रहे हैं तो आपका प्रॉफिट यहाँ पे 0 हो रहा हो, ठीक है, वही मैंने आपको बोली दो, मतलब यहाँ तो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, अगर प्रॉफिट नहीं अर्न हो रहा तो मिनिमम लॉस कई बार उसको बियर करना चाहेगा वो, ठीक है ना। क्लियर, ये आपके पास हो गया व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट। अब दूसरा आपके पास आ रहा है, यानी कि आपको सिचुएशन क्लियर, ठीक है, सीधा आप डायग्राम बनाओगे, टेबल याद करने की जरूरत नहीं, बस अपने MC का एक बीच में याद रखना है, थोड़ा सा रफ एंड टफ, ठीक है, कोई भी आपको न्यूमेरिकल आते हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, ठीक है। अब दूसरा आपके पास केस आ रहा है व्हेन प्राइस फॉल, ठीक है, विद राइज इन आउटपुट। अब आपके पास पता है आउटपुट ले रहे हो 1 to 5 ले ली, प्राइस हमने फॉल दिखाना है 87654, ठीक है, MR आपके पास आ गया, ये आपके पास प्राइस है, AR आ गया आपके पास। और अब आप क्या करोगे, पहले AR से आप TR निकाल सकते हो, जब इसको मल्टीप्लाई करते जाओगे तो आपके पास TR आएगा। क्लियर, और फिर इसी TR से आप MR माइनस कर सकते हो, पहला सेम, फिर माइनस करते जाओगे तो आपके पास MR आ जाएगा। MC वही अपनी तरफ सब बिहेवियर याद रखना है। क्लियर, तो वैसे ही आप फिर TC निकाल सकते हो, प्रॉफिट TR माइनस TC, ठीक है, यानी कि ये देखो यहाँ पे अब AR और MR आपस में सेम नहीं है, ठीक है, बिकॉज ऊपर सेम आ रहे थे, बिकॉज परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे थे। अब हम बात करें इम्परफेक्ट कंपटीशन की। इम्परफेक्ट कंपटीशन में हमें पता है वही आपके पास एक्स एक्सिस पे आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट है, यहाँ पे कॉस्ट और रेवेन्यू ले रहे हैं हम, और हमें पता है जो इम्परफेक्ट कंपटीशन में MR आपका ऐसे आता है, MR, ठीक है, इस पोजीशन में होता है। अगर तो मोनोपोली है तो वो स्लांटिंग होगा, मोनोपोलिस्टिक है तो वो फ्लैटर शेप में होता है। क्लियर, तो MR है, और MC हमें पता है यू शेप। और व्हेन प्राइस फॉल्स, तो प्राइस फॉल करता है तो उस पोजीशन में आपकी ये डायग्राम बनेगी, तो प्रोड्यूसर इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में होगा, बिकॉज इस पॉइंट पे आपकी दोनों कंडीशन एप्लीकेबल है, MC इज इक्वल टू MR, और आफ्टर दैट MC स्टार्ट राइजिंग। क्लियर, और ये था आपके पास आपका जो टॉपिक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इन वन सेटिंग, एंड वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर सप्लाई।